बता भी है ना भाई, इतना पजा के पहले ही एक छो में एक गिरहिया का मार के खत्म। देखिए, आवश्यकता अनुसार बांस की कटाई की जा रही है। अपना ये बांस का कोठी है। देखिए, ऊपर भुवन भास्कर सूर्य नारायण दिखलाई दे रहे हैं। देखिए ऊपर में ये बांस का कोठी है अपने बागीचा में। देखिए कितना घना है ये बांस का कोठी। आवश्यकता अनुसार एक दो बांस काटने का हिसाब किया जाता है। आवश्यकता अनुसार ज्यादा काटते नहीं, बहुत दिन से छोड़े हुए हैं। बांस ऐसा चीज है कि जो बांस रोपता है काटता नहीं है। लेकिन एक बात इतना जरूर है कि जरूरी पड़ने पर इसे काटने का व्यवस्था किया जाता है। बगीचा है हमारा, सूख सूख कर सब गिर गया है, उजड़ सा गया है। फल का तो नहीं इसमें हिसाब है, फल तो नहीं है, लेकिन एक बात ये है इसमें फल लगाना है। पहले लगाए थे सब सूख गया। प्राकृतिक प्रकोप कहिए, प्रकृति का हिसाब कहिए, सब सूख गया। बहुत सारे पेड़ थे, सागवान वगैरह भी थे, सब सूख गए हैं इस बगीचा में। और अब खास करके सूखने का कारण लोगों के द्वारा जो बताया जाता है वो है बांस। ये बांस जो है ऐसा चीज है कि जिस खेत में, जिस फसल में, जिस बागीचा में बांस है तो वो समझ लीजिए कि वो जो है सो कल्याण नहीं होने देता है अपने सामने। इसके गर्मी से सारा पेड़ सूख जाता है करीब करीब। इधर में उस तरफ में हमारे बड़े भाई साहब का बगीचा है जिसमें आम वगैरह का भी पेड़ है। ये देखिए कटहर आपको दिखला रहे हैं। देखिए कटहर का वृक्ष है जिस पर झोंप के झोंप कटहर दिखलाई दे रहा होगा। कटहर फरा हुआ है। ये देखिए कटहल है, कटहल फड़ा हुआ है। इसमें कटहर लटका हुआ है, झोंप में है। आम का भी वृक्ष है। देखिए उधर में सागवान है, इकोलिप्टस का पेड़ है। देखिए देखिए एक नहीं अनेकानेक इकोलिप्टस का पेड़ है, सागवान का पेड़ है इस बाग में जो हमारे भाई साहब का है। ये बागीचा मेरा है, देख लीजिए। बागीचा नहीं, मैं तो अपने जीवन काल में 1000 शीशम का पेड़ लगाया था दूसरे बाग में उधर में। और संभव ऐसा हुआ, सारा उपाय करके मैं थक गया, सब कुछ किया बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं सका। प्राकृतिक प्रकोप कहिए, रोग कुछ ऐसा हुआ कि 2 महीना लगा, 1000 शीशम का पेड़ सब सूख गया। कोई उपाय कारगर नहीं हो सका। देहाती परिवेश से विशेष कुछ व्यवस्था हो नहीं सका, बचा नहीं पाए, सूख गया। इस बागीचे का भी वही हालत है। देखिए लंबे लंबे ये गुरिच का आप देखिए पेड़। गुरिच आप में से बहुत लोग जो गिलोय कहते हैं, गिलोय इसका नाम भी है। देखिए ऊपर से नीचे तक लटक रहा है, पूरा गिलोय है, गुरिच है। इसी को गुरिच कहते हैं। देखिए लंबा लंबा ऊपर से नीचे तक रस्सी के भांति नीचे बहुत सा लटका हुआ, भरा हुआ है। देख लीजिए गुरिच है, गुरिच है, इसको कहते हैं। बड़ी पौष्टिक चीज होता है जिंदगी के लिए, शरीर के लिए, जीवन के लिए। ये गुरिच जो है बहुत पौष्टिक होता है। और अगर गुरिच को छोटा छोटा काट दिया जाए, काट कर इसको चूर दिया जाए और चूरने के बाद धो करके इसको सत बनाया जाए, इसका पाउडर होता है, सफेद निकलता, वो बड़ा पौष्टिक होता है जी, बड़ी पौष्टिक होता है ये गुरिच का सत। वही एक गुरिच है, ये सीमर है। ये सीमर विशाल विशाल है, लेकिन ये फरता है कैसा, विचार कीजिए। ये फरता है लंबा लंबा, लगता है जैसे नेनुआ फड़ा हुआ है, लेकिन अभी फल नहीं लगा है। लगना तो चाहिए, लेकिन उका एक ठो देखिए सीमर का पेड़ गिरा हुआ है।
गिर गया है। आंधी 2 दिन पहले बहुत भयंकर, ऐसा स्टॉर्म जिसका कोई सीमा नहीं, भयंकर आंधी। और ये आंधी के कारण पूरा का पूरा परिवेश जो है सो उजाड़ सा कर दिया है। सब जगह लोग क्या करे, इसी में तो लोगों को जीवित रहना है। महाराज जी, आप सबों के लिए आपके समक्ष मैं इसे लाया हूँ। देखिए, इसमें एकरा में 2 टोना हो जत बहु में धोगी वो इन्हें में निकले मनता बा गिरल हवा, रसिया बंद हो ना, अभी कर दे ओकरा ओन्ने महीना हो तो बता लेके बहरी से बहरी जाए पड़ता बा। हाँ, बहरी निकालता रास्ता पर रख करके ने या काटल है हमने जा नदी पार इधर पारे कर दे तो कौन फायदा ये है। तो इस प्रकार से कुछ काटा गया है, काम में इसको लाना है। सीढ़ी के ऊपर में कराकट दिया हुआ, परसों दिन का आंधी आया वो पूरा उड़ा दिया परिवेश, और उसी के बचाव के लिए ऊपर से देकर ये चापने का है। तो वही में गेल उल होता नाव का। तो यही सब बात है, कट गया है। अब यहाँ से जाएगा घर पर, सीमेंट बालू दे करके ऊपर से चापने की व्यवस्था होगी। सब उड़ा पड़ा दिया है, बहुत भयंकर स्टॉर्म। ये तो प्रकृति प्रदत्त है भाई, इस पर किसी का कब्जा थोड़े है, कौन इसको बचा सकता। हाँ, कोई बचा नहीं सकता है। प्रकृति जैसे जो चाहती है वही होता। टंगिए से काटा बाबू, सुन हो, टंगिए से मार दे कि टंगिया से जल्दी अथी हो जाता। एकरा से हाथ में प्रेशर भी पड़ी था, दाबी से न टंगिया से कट जाता। एक एक क्षण में तो वो देखा सब छिलना पड़ता है। बांस बड़ा मजबूत होता है, बांस को ठीक करने के लिए मजबूत होता है, इसलिए छिलना छलना तब काम में इसको लाया जाता है। लेकिन एक बात कहा गया है कि जो को भी बांस रोपे वो बांस को नहीं काटता। क्या हो, बांस जो लगाता है वो बांस को नहीं काट सकता। बांस को वंश की से तुलना किया गया है। वंश, कुल खानदान जिसे वंश कहा जाता है, वंश से इसको तुलना किया गया है। इसीलिए बांस जो रोपता है वो महाराज जी बांस स्वयं नहीं काटता, किसी दूसरे से भले कटवा दे। हालांकि हम भी लगाए हैं, अपने हाथ से नहीं लगाए हैं, लगाए थे। एक आदमी जो चले गए अब दुनिया से, लगाने वाले थे जो लगाए भी, और अब वो नहीं है दुनिया में। वो प्राकृतिक मौत से अपना बुजुर्ग हो गए थे। हम ही, हमारी उम्र देख रहे हैं तो हमसे बड़े थे, तो गुजर गए। लेकिन गुजर तो गए जरूर, लेकिन ये बांस तो है, उन बांस को जब भी देखते हैं उनकी याद ताज़ा हो जाती है। जब भी वो असल बांस लगाने का भी एक कहानी किस्सा। हम अपने गांव में बचपन में एक, अब हम जाति भी नहीं बताएंगे किस जाति के थे, लेकिन एक थे, उनका बांस का कोठी था। ये देखा, इन्हें पीछे छुट्टी था, बांस का कोठी था। और उस कोठी में बांस तो था ही, एक पतला सा कनैली 26 जनवरी था या 15 अगस्त था, झंडा फहराने के लिए बच्चे लोग झंडा बनाकर स्कूल में, विद्यालय में ले जाते। वही झंडा बनाने के लिए एक कनैली हम जैसे बांस का बच्चा थे, किसी न किसी माध्यम से काट लिए या किसी से कटवा लिए, पतला सा कनैली तोड़ लिया, ले लिया। काल हो गया मेरे लिए। घर में जाकर इसके लिए उलाहना दिया गया उनकी ओर से, और हमको भी बाल्यकाल था, 2 तमाचा 2 थप्पड़ हमको जड़ दिया गया। हम कहा कि भैया क्या कीजिएगा, देश में 26 जनवरी या 15 अगस्त राष्ट्रीय त्यौहार है, जिसके लिए अगर हम ये कर रहे हैं तो इसमें हमको काहे के लिए मार रहे हैं। ज़्यादा पिटाई तो नहीं हुआ, लेकिन इतनी बात तो ज़रूर है कि ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ।
बस यही हमको चुभ गया। कुछ होश जब हुआ तो सबसे पहले हम यही विचार किए कि अब जो है सो कुछ व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए, और बांस जो है सो कोठी लगवा दिया। 2 कोठी लगवाए महाराज जी इसी जगह। एक तो ये है जो आपको दिखला रहे हैं, देखिए, एक कोठी तो बांस का ये है जो काटते ही नहीं है। कोई काट कर ले गया तो ले गया, मांग कर ले गया, या फिर कोई काम से ले गया, या अपना कुछ काम पड़ा तो कभी काटे। हमको तो याद ही नहीं है कि हम कब काटे हैं, हम कब कटवाए हैं, हमको याद ही नहीं। तो लोग सब एक दूसरे से फंसा हुआ है, देखिए सब फंसा हुआ है। एक कोठी और उस कॉर्नर में देखिए दिखा रहे हैं, वहाँ पर लगाए थे, लेकिन वो भी इतना ही बड़ा कोठी था, खूब मोटा मोटा बांस उसमें हुआ था महाराज जी। ये देखिए वो कॉर्नर था, ये जो मैं दिखला रहा हूँ पेड़ के पास, वहीं पर था पूरा विशाल। वो भी कोठी था, बड़ा बड़ा उसमें बांस था, बड़ा बड़ा मोटा मोटा बांस उसमें होता था। लेकिन क्या कहें, कुछ अपने लोग हमारे थे, अपने ही लोग तो कुछ करते हैं। बांस का कोठी भी बर्बाद कर दी, समूचे सारा बांस भी काट लिया। क्या किया जाए, जाओ भैया, है काम लिया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। पूछने भी नहीं गए कि आप ऐसा क्यों किया। आज एक भी बांस उसमें नहीं है, तो कितना कठिन है निकालना ऊपर से। ये तो बहादुरी का पात्र हैं ये लोग, 2 हैं, बधाई है इनको जो निकाल दी हैं, या कट गया बांस। और घर जाकर इन्हीं लोग को सब ठीक ठाक करना होगा। तो यही सब तो है। नदी के किनारा है, देखिए उधर में दूर में जो पेड़ दिखलाई दे रहा है वो सब आगे में, उसके नीचे में नदी का किनारा, पुनपुना नदी पूरा इस तरह से इधर गया है, पूरा पुनपुना नदी। नदी के तट पर ये सब जमीन वगैरह जो कुछ भी है हम लोग का है। यही देखिए बोझा वगैरह इधर में गांजा हुआ है, ये सब गेहूं का बोझा सब भीगा हुआ वर्षा के चलते है। ये हमारे समांग का है, महिले भैया का है, और हमारा उस तरफ में हल्का दिखलाई पड़ रहा होगा, उधर में मेरा सब बोझा रखा हुआ है। अभी नहीं दमाया, अब तो पछुआ हवा का इंतजार है। आम का टिकोरा इस वर्ष देखिए नहीं आया। देखिए उस पेड़ पर थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा टिकोरा आम का दिखलाई दे रहा है। ये मेरा नहीं, हमारे बड़े भाई साहब का ये बाग है। देखिए भरा हुआ है आम, बड़ा बड़ा, उसमें आम का टिकोरा बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। देख रहे हैं ना, अगुरी दिए हुए हैं, किसी किसी को वो है, फांसी उसी को दिए हुए हैं। आंधी में सब गिरा दिया है, बर्बाद कर दिया पूरा। इस वर्ष आम आया हुआ था। आपके लिए ये प्राकृतिक परिवेश में, प्रकृति के गोद में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ आए और आपके लिए ये वातावरण को परोसाई किया, आपके समक्ष रखा दिखलाने के लिए। देहाती परिवेश में प्राकृतिक परिवेश को देखने का सौभाग्य बड़ा संयोग से मिलता है। ये संयोग ही तो है, जब भी हम यहाँ आए हुए हैं घर पर, ये कुछ देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वरना शहर में रहने वाले हम यहाँ बाहर में रहते हैं तो हमको क्या पता है कैसे है क्या है। कभी कभी आते हैं यहाँ। तो चलिए महाराज जी, अब आपसे हम विदा ले रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उम्मीद मैं करता हूँ कि 2 बजे से या 2 बजे के बाद से बैठूँगा कथा प्रसंग को लेकर। आज बहुत दिनों से आपके समक्ष श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी की कथा मैंने नहीं की, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज भागवत जी की कथा में मैं प्रवेश करूँगा, आपको भी प्रवेश कराऊँगा। चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।